Here a compound is given, we have to write down its IPAC name, and the compound is like this. It is a condensed formula where we are not having the carbon indicated, but जहाँ जहाँ पर भी joint है that is a carbon. So पहले अगर मुझे IPAC name लिखना है तो I must know its structure. तो ये जो structure है that is the C, और C के साथ ही यहाँ पे O और H मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे. देन वी आर हैविंग अगेन अ कार्बन हियर, एंड यहाँ पे भी कार्बन है और वो मिथाइल के फॉर्म में है. अगेन यहाँ पे कार्बन है एंड वी आर हैविंग इट एज अ कीटोनिक ग्रुप. देन अगेन वी आर हैविंग जहाँ जहाँ पर भी ज्वाइंट है दैट इज अ कार्बन, और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया है डबल बॉन्ड, and then we are having a one more carbon here. तो ये हमारा जो बेसिक कंडेंस्ड फॉर्मूला था, इसे जरा हम बैलेंस कर लें. ये हो जाएगा CH3. इस कार्बन पे हम एक और H लगा देंगे, और सॉरी यहाँ पर भी C है, वी आर हैविंग अ C ऑल्सो हियर 2, और यहाँ इस कार्बन के साथ भी H है. तो व्हाट वी आर हैविंग हियर 1 2 3 4 5 6 टोटल ये कार्बन की एक वैलेंसी इस तरह से फुलफिल करनी है. रेस्ट ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड. यहाँ पे जो अगर मैं अब, क्योंकि मैंने इसे इसलिए लिखा है, यहाँ मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हैं? वी आर हैविंग 3. अगर यहाँ पे ईन भी है मीन्स एल्कीन भी है और एल्डिहाइड, तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप विच इज COH, ये ग्रुप यहाँ पे है. एक और ग्रुप यहाँ पे कीटोन, कीटोन भी है विच इज इंडिकेटेड बाय लाइक दिस, ये वाला ग्रुप भी यहाँ प्रेजेंट है. एंड देन वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड ऑल्सो, यहाँ पे ईन भी है. इन तीनों ग्रुप में जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे दैट इज टू द एल्डिहाइड. सबसे ज्यादा मीन्स जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एज अ पेरेंट चेन वर्क करेगा. एल्डिहाइड विल बी मीन्स नेम्ड एज अ पेरेंट. तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करना चाहूँ तो दैट इज, अगर मैं यहाँ से 1 काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर तो मैं नहीं आ सकती हूँ, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड चेन भी है मिथाइल की. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ तो सेकेंड कार्बन पे ईन है, सेकेंड पे, और सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे कीटो है 5 6, और सिक्स्थ कार्बन पे एल्डिहाइड है. इन सभी का जो सम है दैट इज 12. अगर मैं यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हूँ, इफ आई विल गो फ्रॉम, ये तो कैसे हो गया, अगर हम लोग मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, अगर मूव करेंगे तो जो पोजीशन है उन्हें हम अगर जो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है अगर हम उन्हें एडअप करते हैं तो यहाँ पे 12 बन रहा है. अगर मैं अब लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ, लेट मूव लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट विल हैपन कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है. ओके, एक पोजीशन छोड़ दी मैंने, फिफ्थ कार्बन पे पोजीशन भी एक 5 और प्लस कर लो, यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 6 साइड चेन भी है ना. तो व्हाट वी आर हैविंग हियर, तो यहाँ पे हमने एक और 5 प्लस करना, मतलब 17 हो गया टोटल. ओके, तो 17 टोटल काउंट अप हो रहा है. अगर अब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ तो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है प्लस सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है 1 2 3, थर्ड कार्बन पे कीटो है, एंड फोर्थ कार्बन प्लस 4. हम लोग 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं. इनका जो एडअप है उसे देख लेते हैं. व्हाट इज दैट, दैट इज 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 दैट इज 10. तो जो पोजीशन का जिस भी वे में आइदर वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जो सभी की पोजीशन है उन्हें जब हम एडअप करेंगे, जिस चाय टाइप पे नंबरिंग या टोटल काउंट कम होता है हम उसी को फॉलो करते हैं. तो मीन्स वी हैव टू बी नेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो एडअप है वो 10 बन रहा है. हमने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके देखा, तो जब पोजीशन का जो एडअप है जिस भी वे में वो कम होगा उसी को हम फॉलो करेंगे. एल्डिहाइड को हम यहाँ पे सबसे
मेन या पेरेंट चेन मानेंगे। तो एल्डिहाइड हमारा क्या है, एल्डिहाइड will consider as first importance। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इंपॉर्टेंस देंगे एल्डिहाइड को। तो अब इसका जो हमने नेमिंग करना है, टोटल यहाँ पे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 है। तो मतलब और ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो यहाँ पे मतलब ये हेक्सेनल बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया है, हेक्सेनल। हेक्सेनल ये बना हुआ है, और जिसमें कि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है। मैं अल्फाबेटिकली अभी लिखूंगी, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, थर्ड पोजीशन पे कीटो लगा है 1 2 3, और फोर्थ पोजीशन पे ईन लगा है। तो अगर हम देखें तो ई आ जाएगा पहले, 4 यहाँ पे ईन आ गया है, तो ये हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये हेक्स 4 ईन एल, यहां से भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेक्स 4 ईन एंड एल। ठीक है, ये इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं मिथाइल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 कीटो एंड 2 मिथाइल। ये हेक्सेनल ये वाला हम यहाँ से, क्योंकि वो ईन भी हमने बताना है, तो दैट इज दी हेक्स 4 ईन ए एल। तो ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। लेट्स सी कि हमारा जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है। स्टार्ट विद ऑप्शन डी, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमने लिखना है, और कीटो पहले आएगा फिर, तो 3 कीटो 2 मिथाइल, ये हेक्स 4 और ये 5 किया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट नहीं है। 3 कीटो 2 मिथाइल इज ओके, बट हेक्स 5 ईन किया हुआ है, 5 ईन नहीं है, दैट इज अ 4 ईन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें, 5 मिथाइल, तो ये वाला पैटर्न तो मैंने फॉलो ही नहीं करना है, ऑप्शन सी वैसे ही गलत हो गया हमारा। ऑप्शन बी की बात करें, 5 फॉर्माइल, फॉर्माइल हम आईपीएसी नेम में यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी सी टोटली आउट ऑफ द लिस्ट है। ऑप्शन ए पे आ जाए तो दैट इज अ 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ईन, और यहाँ पे हम इसे 1 लिखते तो हाइफन डालते, ऐसे 1 एल भी कर सकते हैं, और 1 नहीं है तो हम इसे एल ऐसे साथ में लिख सकते हैं। तो ये आंसर जो है वो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट।